What's up guys, संजोत कीर here, welcome to YFL. रशियन कटलेट्स, ये एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस रेसिपी है जो खाने में बहुत ही अमेजिंग लगती है। ये जो कटलेट हैं ये मेमन कम्युनिटी है, जो मेमनी कटलेट भी इसको बोलते हैं, वो लोग बहुत बनाते हैं और इससे ना जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं। लेकिन मेरे लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से सबसे मेन चीज़ ये है कि जब ये कटलेट खाओ आपको बहुत मज़ा आने चाहिए, और उसके लिए सबसे पहली चीज़, कटलेट बाहर से होना चाहिए एकदम ज़बरदस्त क्रिस्प। दूसरी चीज़, कटलेट तेल नहीं पिया होना चाहिए। तीसरी चीज़, जब इसको खाओ अंदर से जो इसकी फिलिंग है वो क्रीमी लगनी चाहिए, मॉइस्ट लगनी चाहिए, ड्राई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और चौथी चीज़, जो इसका चिकन है ना, वो जब आप खाओ वो चूई बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, रबड़ जैसा नहीं होना चाहिए, मुंह में घुल जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब एकदम बराबर हो तब जाके ये जो रशियन कटलेट है ये होता है ज़बरदस्त वाला। और यही ज़बरदस्त वाला रशियन कटलेट आप कैसे घर पे बना सकते हो, उसके लिए सारे टिप्स आपको दे रहा हूँ। सारे बेसिक सी टिप्स हैं, ये फॉलो कर लो। ज़बरदस्त, माइंड ब्लोइंग, मज़े दिलाने वाले रशियन कटलेट आपके घर पे बनेंगे। और इसके साथ एक बोनस रेसिपी दे रहा हूँ हरी चटनी की, जो ये रशियन कटलेट के साथ आपने खा ली एक बार, खेल खत्म हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो टू वॉच मोर सच इनक्रेडिबली डिलिशियस रेसिपीज ऑन द चैनल। अब ये परफेक्ट तरीके से ज़बरदस्त वाले रशियन कटलेट बनाते कैसे हैं, चलो देख लेते हैं। तो सिंपल सा प्रेप है। सबसे पहले वेजीज में एक मीडियम साइज का प्याज, एक छोटी गाजर, 4 फ्रेंच बीन्स और कैबेज पूरी नहीं यूज़ करेंगे, थोड़ी सी यूज़ करेंगे। और सारी चीज़ों को हम बस रफली काट लेंगे। तो प्याज को ऐसे रफली काट लीजिए, उसके बाद गाजर को भी पील करके आपने ऐसे रफली कट कर लेना है। बीन्स के टॉप्स निकाल दो, ऐसे रफली कट कर लो। और फिर कैबेज आपने लेनी है ऐसे थोड़ी सी, ये देखो लगभग 1/3 कैबेज मैंने ली है। कैबेज को भी रफली काट लो। रफली इसलिए कट किया है क्योंकि चॉपर में सारी चीज़ों को साथ में हम चॉप कर लेंगे। तो चॉपर में कैबेज, बीन्स और गाजर ऐड कर दो और इन्हें आपको मोटा मोटा चॉप कर लेना है। ये सारी चीज़ें आप अगर नाइफ से करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, चॉपर में काम कुछ ही सेकंड में फटाफट हो जाता है। ये आप देखो सारी मिक्स्ड वेजीज हमारी चॉप हो गई, इन्हें बोल में आपने ट्रांसफ़र कर लेना है। अब प्याज को अलग से चॉप कर लेना है। प्याज अलग से इसलिए चॉप करें क्योंकि उसको हल्का सा हम अलग से पकाएंगे। प्याज भी आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से हमारे चॉप हो गए हैं। और जब भी आप चॉपिंग कर रहे हो ना किचन में, एक चॉपर हो अगर आपके किचन में, काम बहुत आसान हो जाता है। और ये जो क्योरा का चॉपलैब प्रो है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग बढ़िया सा चॉपर है। सब्जी आपने देखी बढ़िया सी एकदम चॉप हो गई, प्याज चॉप हो गया, टमाटर चॉप करने, लहसुन अदरक मिर्ची चॉप करनी है आपको। चिकन का कीमा बनाना है, मटन का कीमा बनाना है, बढ़िया तरीके से कीमा बन जाता है। एकदम रोबस्ट मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं। 2 इसमें आपको स्पीड्स मिल जाते हैं। और बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगती है इसके अंदर की कि इसको यूज़ करना बहुत आसान है। ये जो ब्लेड है, ब्लेड आप देखो 4 ब्लेड होते हैं नीचे से ऊपर तक इवन चॉपिंग के लिए। ब्लेड लगाया, जो भी चीज़ चॉप करनी अंदर डाली। ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन लगाया और ऊपर से बस आपको ये ऐसे रख देना है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा लॉकिंग वाला मैकेनिज्म नहीं है, बस खाली लिड अच्छे से लगाना है, ऊपर से इसको रखो और 2 स्पीड्स, चॉपिंग डन। कुछ ही सेकंड में चॉप हो जाती चीज़ें। Amazon और QuoraHome.com पर ये अवेलेबल है। एक कूपन कोड आपको दे रहा हूँ जिससे आप इस पे इंस्टेंट डिस्काउंट भी ले सकते हो और इसे अभी अभी अपने घर के लिए ऑर्डर कर सकते हो। एक बार आपकी ये चॉपिंग हो गई, यहाँ पर मैंने आलू उबाल के रखे हुए हैं। ये तो सभी को आता ही है, तो मैंने ये प्रोसेस नहीं दिखाया, लेकिन क्वांटिटी है 1 बड़ा या 2 छोटे आलू आपने उबाल कर रख लेने, छील कर रख लेने। चिकन को कैसे कट करना है देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने 350 ग्राम चिकन ब्रेस्ट ले लिए, 2 चिकन ब्रेस्ट हैं। इनको कट कैसे करना है देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो चिकन में ना कुछ मसल के फाइबर्स होते हैं। ये आप देख सकते हो ये फाइबर्स कैसे रन हो रहे हैं, ये कौन से डायरेक्शन में रन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके अगेंस्ट पहले बीच में ऐसे कट करेंगे। तो जो चिकन ब्रेस्ट होता है उसके बीचों बीच आपने से एक लंबा सा कट लगाकर इसको 2 हिस्सों में से डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद जो मैंने आपको मसल के फाइबर्स बताए थे, इनको ग्रेन्स कहते हैं। अलोंग द ग्रेन्स कट करना है, यानी कि जैसे फाइबर जो डायरेक्शन में जा रहा है वैसे कट करना है। ये आप देख सकते हो किस तरीके से मैं कट कर रहा हूँ। ये काटने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकन को हम क्योंकि पकाकर पुल करने वाले हैं और इसकी सॉफ्टनेस भी जो है वो इस पर डिपेंड करती है। सारे चिकन को इस तरीके से आपने कट कर लेना है और साइड में रख देना है। नेक्स्ट आपने एक फ्राई पैन ले लेना है। इसमें 2 टीस्पून आपने बटर लेना है और 1 टीस्पून तेल, ताकि बटर जो है हमारा जल्दी से जले नहीं।
तेल बटर बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, नहीं तो कबाब अंदर से ऑयली होता है, बहुत ज़्यादा फैटी हो जाता है। अब एक बार तेल बटर गर्म हो जाए, एक पिंच ऑफ जीरा इसमें ऐड करके क्रैकल कर लीजिए। साथ ही में जो प्याज हमने काट कर रखे थे वो ऐड कर देने और इनको हल्का सा आपने पका लेना है। हल्का हल्का इनका मॉइस्चर छूटेगा और प्याज को बस स्वेट कर लेना है, बेसिकली हल्का सा पका लेना है। उसके बाद इसमें 2 टीस्पून अदरक, लहसुन और मिर्च की पेस्ट थी मैंने बनाकर रखी थी, ये ऐड कर देनी है और बस हल्का सा कुक कर लेना है। बस लगभग 1 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। उसके बाद जो वेजीज हमने काट कर रखी थी वो ऐड कर देनी है और 1 चुटकी नमक ऐड करना है ताकि सब्जियों में से पानी निकलना शुरू हो जाए, ताकि जब हम इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएं, हल्का हल्का मॉइस्चर इनका रिलीज हो जाए। इस स्टेज पर आपने बस थोड़ा सा ही 2 मिनट के लिए इनको पकाना है, नहीं तो वेजीज बहुत ज़्यादा मशी हो जाएंगी और कबाब में इन्हें खाने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कबाब जब फ्राई करते तभी भी सब्जियां थोड़ी सी पकती हैं। बस 2 मिनट बाद आप देख सकते हो वेजीज हमारी पक चुकी हैं। इस स्टेज पर इन्हें एक बड़े से बोल में आपने निकाल लेना है, जिसमें हम आगे जो ये जो कटलेट है उसका पूरा मिक्सचर तैयार करेंगे। इनको इसमें ट्रांसफ़र करके इसे फैला लेना है ताकि इनमें से स्टीम जो है वो फटाफट से निकल जाए। अब सेम पैन के अंदर आपने रूम टेम्परेचर पानी ऐड करना है, साथ ही में एक लार्ज पिंच ऑफ सॉल्ट, फ्रेशली क्रैक्ड ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून लहसुन, अदरक और मिर्ची की पेस्ट। इसको एक बार मिला लिया। उसके बाद जो चिकन हमने काट कर रखा था वो ऐड कर देना है। ध्यान देना है पानी आपने पहले से गर्म नहीं करना है, रूम टेम्परेचर पानी में ही चिकन को ऐड कर देना है। उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पर एक जेंटल सिमर यानी कि एक हल्के हल्के से उबाल पर ले आना है। पानी जब आपका हल्के से उबाल पर आ जाएगा, इस स्टेज पर आपको ढक्कन लगाना है और गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करने के बाद घड़ी लगाकर 10 मिनट का यहाँ पर आपको इसे रेस्ट देना है। बेसिकली हम चिकन को उबाल नहीं रहे, बॉईल नहीं कर रहे, पोच कर रहे हैं। ये जो टेक्निक है कि रूम टेम्परेचर पानी पर आपने चिकन ऐड किया और फिर उसको टेम्परेचर पे लाया, एक सिमर पे लाया और फिर ढककर गैस को बंद करके इसको 10 मिनट के रेस्ट किया। चिकन आपका परफेक्टली पक जाएगा और एकदम सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल भी रबरी नहीं होगा, बिल्कुल भी चूही नहीं बनेगा और बहुत ही अमेजिंग सा टेक्सचर आएगा। इस टेक्निक को यूज़ कीजिए, आपके कबाब में जो चिकन है ना मेल्ट इन द माउथ बनेगा। और दूसरी चीज़ जो इसको मेल्ट इन द माउथ बनाने में हेल्प करेगी, जो मैंने आपको कटिंग टेक्निक बताई। बेसिकली चिकन ब्रेस्ट होती है उसमें फाइबर्स होते हैं और फाइबर्स का बेसिकली एक बंडल होता है। इमेजिन करो अगर नूडल्स का एक बंडल हो और फिर जब आप उसको बाइट करोगे तो कैसे वो एक साथ आ जाएंगे, तो चूही लगेगा वो। तो हम उसको इस तरीके से कट करते हैं कि जो फाइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नहीं हो, मैनेजेबल हो, ताकि जब हम इन्हें पुल करें तो आसानी से पुल भी हो जाएं। और जब इनके हम कटलेट्स बनाएंगे आगे, तो वो कटलेट्स में जो चिकन है वो चूही नहीं लगे, रबरी नहीं लगे और ये कुकिंग टेक्निक भी उसमें हेल्प करेगी। तो हमारे जो चिकन का चूहीनेस वाला प्रॉब्लम है, रबरीनेस वाला प्रॉब्लम है, वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब एक बार आपने चिकन को 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया, उसके बाद इसको आपने छान लेना है और आगे की तैयारी करनी है। वो कैसे करनी है वो देख लेते हैं। एक बार चिकन को 10 मिनट आपने रेस्ट दे दिया है, उसके बाद चिकन जो है आपका पक जाएगा अच्छे से। आप देख सकते हो चिकन अच्छे से पक गया है। इससे अभी हमें छान लेना है। तो एक बोल और एक छन्नी लेके चिकन को छान लीजिए। पानी जो है स्टॉक है आपको सेव करके रखना है। चिकन को एक बोल में ट्रांसफर कर लीजिए। ये जो स्टॉक है इससे हम एक सॉस बनाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी फ्लेवर है, इसको फेंकना बिल्कुल नहीं है। चिकन को हम रेस्ट देंगे यहाँ पर श्रेड करने से पहले, तब तक जो सॉस हमने बनानी है वो बना लेते हैं। सेम पैन में आपने 1 टेबलस्पून मक्खन ले लेना है और मक्खन को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। मक्खन एक बार मेल्ट हो जाए तब इसमें इक्वल क्वांटिटी यानी कि 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर देना है और फिर स्टर करते हुए मैदा को स्लो फ्लेम पर, एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से पकाना है। बेसिकली अगर मैदा कच्चा रह जाएगा तो जब आप कटलेट खाओगे वो मैदे का कच्चापन जो है वो महसूस होगा। बहुत सारे रशियन कटलेट जब मैं खाता हूँ मुझे फील होता है। तो मैदे को लो फ्लेम पर अच्छे से पकाइए जब तक कि एक सैंडी सा टेक्सचर आ जाए। ये आप देख सकते हो मैंने मैदे को लो फ्लेम पर अच्छे से पका लिया है। इस स्टेज पर जो स्टॉक है हमारा उसकी 2 से 3 करछी हमने इसमें ऐड कर देनी है। लगभग 150 ml आपने इसमें स्टॉक ऐड कर देना है और इसको कंटिन्यूसली स्टर करना है। इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए। अगर लम्स बन रहे हैं तो एक विस्क का इस्तेमाल कीजिए। विस्क यूज करने से लम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और आपकी एकदम स्मूथ सी ये सॉस बन जाएगी। बहुत सारे लोग इसमें दूध भी ऐड करते हैं, बट मुझे दूध पर्सनली इसमें ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट लगती नहीं है। बेसिकली ये जो सॉस हम बना रहे हैं, ये सॉस को हम
कटलेट के मिक्सचर में डालेंगे, ये थिक हो जाएगी, इससे बाइंडिंग मिलेगी कटलेट को, और जब इसको फ्राई करेंगे तो ये सॉस फिर से पिघलेगी कटलेट के अंदर और वो मॉइस्टनेस, वो क्रीमीनेस हमको हमारे कटलेट में मिलेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये प्रोसेस है और इससे कटलेट बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। ये आप देख सकते हो, लो फ्लेम पर स्टर करते हुए मैंने कम से कम 5-6 मिनट के लिए इस सॉस को पकाया और ये गाढ़ी हो गई है। एक बार ये कुछ इस कंसिस्टेंसी की हो जाए तब आपने गैस को बंद कर देना है और साइड पर रहने देना है, इस पैन में ही रहने दीजिए। तब तक चिकन हमारा जो ठंडा हो गया तो इसको हम श्रेड कर लेते हैं। चिकन को हमने जैसे कट किया था अलोंग द ग्रेन, देखो इसको मैं तोड़ रहा हूँ, श्रेड कर रहा हूँ तो एकदम वो ग्रेन से ही स्प्लिट हो रहा है, इसलिए हमने चिकन को इस तरीके से कट किया था। सारे चिकन को ऐसे आपने श्रेड कर लेना है। आप देख सकते हो कैसे मैं इसको श्रेड कर रहा हूँ। ये जो रशियन कटलेट होते हैं ये पके हुए चिकन के कटलेट होते हैं, इसमें कभी भी जो चिकन है वो कच्चा नहीं जाता है। तो ये स्टेप जो था पूरा कट करके पोच करके इसको श्रेड करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनिकनेस होती है रशियन कटलेट की। और चिकन को जिस तरीके से हमने कट किया पकाया, चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनता है। ये आप देख सकते हो सारे चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है। इससे अब जो बोल में हमने वेजीज को डाला था उसमें ट्रांसफर कर देना है। साथ ही में जो सॉस हमने पकाई थी उसे भी यहाँ पर ऐड कर दीजिए। सॉस को आप एकदम ठंडा करके ऐड करोगे ना, मिक्स नहीं होगी, अभी वार्म जब ये सॉस तभी ऐड कर देनी है। साथ ही में जो उबले हुए आलू थे उन्हें हमें ग्रेट करके ऐड करना है। तो ग्रेटर का जो सबसे बारीक वाला, सबसे छोटा वाला होल होता है उसी से आपने ग्रेट करना है। आलू भी जो है वो बाइंडिंग जो है वो प्रोवाइड करेगा हमारे कटलेट में, तो आलू को ग्रेट करके ऐड कर दीजिए। साथ ही में एक चीज क्यूब भी मैं ग्रेट करके ऐड कर रहा हूँ, इससे भी एक बढ़िया सा फ्लेवर आता है और हल्की सी क्रीमीनेस जो है हमारे कटलेट में और आएगी। चीज ऑप्शनल है, काफी लोग नहीं भी ऐड करते हैं। अगर नहीं ऐड करना चाहते हो तो कंप्लीटली ओके है, थोड़ा सा चीज ऐड कर दोगे तो फ्लेवर और बढ़िया हो जाता है। सारी चीजें आपने एक बार ऐड कर दी तो अच्छे से सब चीजों को आपने मिला लेना है। तो एक स्पैचुला की मदद से सारी चीजों को मिला लीजिए कि मिक्सचर अच्छे से कंबाइन हो जाए। ये आप देख सकते हो सारा मिक्सचर जो है एक साथ कंबाइन हो चुका है अच्छे से, परफेक्ट हमारी बाइंडिंग यहाँ पर हुई है। इस स्टेज पर नमक, काली मिर्ची आपने टेस्ट करके एडजस्ट करनी है, सीजनिंग एडजस्ट करनी है। तो नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो नमक मैंने ऐड किया है। साथ ही में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ताजी कुटी हुई काली मिर्च, इसका लगभग आधा टीस्पून आपने ऐड करना है। काली मिर्च का फ्लेवर रशियन कटलेट में बहुत अच्छा लगता है। साथ ही में ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड करना है और फिर से सारी चीज़ों को मिला लेना है। इस स्टेज पर सीजनिंग टेस्ट करके एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने नमक नहीं चेक किया, मिर्ची नहीं चेक की और कटलेट्स को शेप कर दिया तो कटलेट्स आपके फीके बन जाएंगे और बाद में आप इसे एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एक बार आपने सारी चीज़ों को मिला लिया और मौसम अगर अच्छा है ना तो बाइंडिंग इमीडिएटली आ जाएगी आपके मिक्सचर में। अगर नहीं आ रही है थोड़ी देर के लिए इस मिक्सचर को फ्रिज में रख सकते हो, सारी चीज़ें ठंडी होंगी, बाइंडिंग अच्छे से आ जाएगी। हमारे मिक्सचर में एकदम परफेक्ट बाइंडिंग आ गई है तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर कटलेट्स में शेप कर सकते हैं। तो कटलेट्स को शेप देने के लिए हाथ में हल्का सा आपने तेल लगा लेना है कि कटलेट का मिक्सचर हाथों पर चिपके नहीं। आपने थोड़ा सा मिक्सचर ले लेना है और इसको शेप देना है। 50 ग्राम के लगभग आप कटलेट्स को बनाइए, परफेक्ट साइज बनता है। आप इन्हें ऐसे कुछ टिक्की का भी शेप, राउंड शेप भी दे सकते हो, ऐसे थोड़ी सी फ्लैट टिक्की का शेप दे दीजिए। मुझे थोड़ा सा ओवल, इसको थोड़ा सा लंबा शेप देना पसंद है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से शेप कर रहा हूँ। ऐसे फ्लैट आपने कटलेट्स शेप कर लेने। एक बार ऐसा शेप हो गया, इसको एक बटर पेपर लाइंड प्लेट के ऊपर या ट्रे में रख दीजिए। क्लिंग फिल्म भी लगा सकते हो। मेन चीज़ ये है कि आपकी प्लेट को ये मिक्सचर चिपकना नहीं चाहिए। सारे कटलेट्स आपने सेम तरीके से शेप कर लेने। कटलेट शेप करते टाइम फिर से अगर लग रहा है कि नहीं ढीला है बहुत मिक्सचर, फ्रिज में रख दीजिए 10-15 मिनट के लिए, फिर शेप कीजिए, आसानी से शेप हो जाएंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इस मिक्सचर से 50 ग्राम के अगर आप कटलेट बनाओगे 14 कटलेट बन जाते हैं। थोड़े से छोटे बनाना चाहते हो, नंबर बढ़ जाएगा, कटलेट का साइज छोटा हो जाएगा, कंप्लीटली आपके ऊपर है। मुझे 50 ग्राम्स के इस तरीके के कटलेट परफेक्ट लगते हैं। इस स्टेज पर कटलेट्स को हमको कम से कम 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है ठंडे होने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इसे अंडे में लपेटना है और फिर सेवइयाँ, वर्मिसेली जो होती है उससे कोट करना है वो क्रिस्पी लेयर के लिए। तो अगर डायरेक्टली कर लिया, अभी कटलेट सॉफ्ट हैं, वो टूटेंगे। फ्रिज में क्या है, वो स्टार्चेस जो हैं सेटल होंगे, ठंडे होंगे और कटलेट शेप पकड़ लेगा, फिर इसको कोट करना आसान हो जाएगा। 15-20 मिनट या आधा घंटा हो और बेटर है, और आसानी हो जाएगी आपको कटलेट्स को कोट करने में। अभी तक की मैंने जितनी आपको टिप्स दी हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक, सारी फॉलो कीजिए तो परफेक्ट आपके
कटलेट बनेंगे। प्रोसेस बहुत सिंपल है, खाली चीज़ों का ध्यान देना, छोटी छोटी चीज़ें। अब जब तक इन्हें हम रेस्ट कर रहे हैं फ्रिज के अंदर, तब तक जो मैंने आपको बताई थी बोनस रेसिपी, चटनी जो इसके साथ मज़ा आता है खाने में, वो चटनी कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मिक्सी के जार में 2 कप अपने साफ़ किया हुआ ताज़ा धनिया ले लेना है, और साथ ही में उससे आधा यानी कि 1 कप साफ़ किया ताज़ा पुदीना। फिर इसमें से थोड़ी सी इमली डालनी है खटास के लिए, बहुत इनक्रेडिबल फ्लेवर आता है। साथ ही में 3 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक, 3 तीखी वाली हरी मिर्च, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 लार्ज चुटकी काला नमक, बर्फ़ ऐड कर दो थोड़ा सा कलर रिटेन करने के लिए, और साथ में हल्का सा पानी ऐड कर दो सारी चीज़ों को साथ में ग्राइंड करने के लिए, और चटनी को मिक्सी में अच्छे से पीस लो। ये आप देख सकते हो बढ़िया सा ब्राइट ग्रीन कलर आया है, टेक्सचर देखो क्या बढ़िया है चटनी का, और टेस्ट भी जो है ना क्या ज़बरदस्त ये चटनी बनती है। चटनी एक बार बन गई आपकी, इसके बाद आपने कोटिंग वाला सेटअप तैयार करना है। तो एक बोल में आपने मैदा ले लेना है, मैदे में हल्का सा नमक ऐड कर दो, मैदे को सीजन करने के लिए मिक्स कर लो अच्छे से। दूसरे बोल में अब आपने अंडे ऐड करने हैं, टोटल 2 से 4 अंडे आपको लग जाएंगे। मैं यहाँ पर 2 अंडे पहले ऐड कर रहा हूँ। साथ में आपने नमक ऐड करना है और काली मिर्च ऐड करनी है, और अच्छे से अंडों को फेंट लेना है। और अब तीसरे बोल में एक स्पेशल चीज वर्मिसली यानी कि सेवैयाँ। सेवैयाँ आपने देखो इस तरीके से सुपर फाइन वाली लेनी है, भुनी हुई सेवैयाँ मिलती हैं मार्केट में, ऐसी पतली वाली सेवैयाँ लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो दूसरी वाली भी वर्मिसली मिलती है, ये जाड़ी वाली मोटी वाली, ये बिल्कुल मत लेना, जितनी मेहनत की आपने सारी वेस्ट हो जाएगी आपकी। सेवैयाँ पतली वाली एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने तोड़ के इस तरीके से क्रश कर लेना है, इसी से वो बाहर से एकदम बढ़िया वाला क्रिस्पी वाला टेक्सचर आएगा। तो ये वाला जो इंग्रेडिएंट है इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो किस तरीके से सेवैयों को मैंने क्रश कर लिया है। अब एक बार आपके जो कटलेट्स हैं वो फ्रिज में सेट हो गए हैं, ये हैंडल करने लायक हो जाएंगे। ये देखो एकदम सेट हो गए। अब इन्हें हमें कोट करना है, तो सबसे पहले मैदे से कोट करना है। तो कटलेट को ऐड किया, हल्का हल्का मैदे से कोट कर लिया, और फिर एक्सेस मैदे को निकाल लिया। ऐसे मैदे से ड्राई आप कोट कर लोगे। फिर केयरफुली अंडे में डालना है, और यहाँ पर एक फोर्क का इस्तेमाल कीजिए, हाथ वाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्क से पलटी कीजिए, पलटाने के बाद साइड्स पे अंडा लगा लीजिए ऐसे, और फोर्क की मदद से ही उठा लीजिए। उसके बाद केयरफुली सेवैयों में ड्रॉप कर दीजिए, और फिर ऊपर से सेवैयाँ अपने से ऐड करनी है। देखो हाथ बिल्कुल गंदे नहीं हुए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़, दबाना नहीं है इसको बिल्कुल भी। सेवैयों से लोड किया, पलटाया, लोड किया, ऐसे हाथों में से उठा लो, हल्के हल्के हाथों से कोट कर लो। दबाना नहीं है, नहीं तो पापड़ी बन जाती है एकदम मोटी वाली। ऐसे कोट करोगे ना, देखो क्या बढ़िया तरीके से एकदम कोट हो गया ये कटलेट, एकदम बढ़िया सी कोटिंग आएगी। सेम तरीके से सारे कटलेट आपने कोट कर लेने हैं। ये देखो मैंने सारे कटलेट अच्छे से कोट कर लिए हैं। अब हमारे कटलेट जो हैं बनकर तैयार हो गए, यानी कि फ्राई करने के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ पर इस स्टेज पर आप इन्हें फिर 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दो और सेट हो जाएंगे। फिर गरम गरम तेल में इन्हें फ्राई करना है। तेल का टेम्परेचर आपको बता दूंगा क्या रखना है, ताकि ये तेल पिए नहीं, एकदम क्रिस्प जबरदस्त कटलेट हमारे बने। अब एक चीज़ है, देखो प्रोसेस तो है थोड़ा सा, पहले शेपिंग करनी है, कोटिंग करनी है, और अगर आपको ये स्टोर करके रखने हैं तो एक बड़ा बैच भी आप बना सकते हो। स्टोर करने का तरीका बहुत आसान है। एक बार ये स्टेप हो गया, फ्रीज़र में आप इन्हें ट्रेज में से रख दीजिए। एक बार ये फ्रीज हो गए, जिप लॉक बैग में इनको आप रख सकते हो। 15-20 दिन तक फ्रीज़र में रखोगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। जब भी आपको इन्हें फ्राई करना है, आप वो जिप लॉक बैग निकालोगे, इसको एक प्लेट पर रखोगे, और लगभग आधे घंटे के लिए रेगुलर फ्रिज में रख दो, ऊपर फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में। ये हल्के से सेट होंगे, फिर निकाल के इनको आपने फ्राई कर लेना है। एकदम बढ़िया तरीके से ये फ्राई हो जाएंगे। जब भी फ्रोज़न कटलेट्स को आप फ्राई कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए इनको डबल फ्राई कर लीजिए। पहले एक बार आपने फ्राई किया, उसके बाद निकाल कर रखा, रेस्ट किया, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर हायर टेम्परेचर पे इसको फिर से फ्राई कर लीजिए, ताकि अंदर से भी एकदम बराबर तरीके से गर्म हो जाए और बाहर से अच्छे क्रिस्प हो जाए, नहीं तो कटलेट जो है अंदर से ठंडे रह जाएंगे। ठीक है, अब हम तो आज स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं बस 5-10 मिनट के लिए इनको रखने वाला हूँ फ्रिज के अंदर। फिर तब तक हम तेल को गर्म कर लेंगे। तेल का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं कैसे तेल को गर्म करना है, क्या टेम्परेचर है। तो यहाँ पर एक फ्राई पैन ले रहा हूँ। फ्राई पैन में आपने तेल ऐड करना है। तेल बेसिकली हम उतना ऐड करेंगे कि आपके जो कटलेट हैं वो हल्के हल्के से बस डूब जाएं। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेना है डीप फ्राई करने जैसा, शैलो फ्राई टाइप यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो उतना ही तेल यहाँ पर लिया है।
तेल आपका लगभग 165 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए, यानी कि मॉडरेटली हॉट होना चाहिए, एकदम तेज गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो कटलेट जो है तेल पीते हैं, तेल ठंडा होता है। तब तेल आपका एक बार गर्म हो जाए, अब इसमें आपने कटलेट ऐड करने। जब कटलेट ऐड करोगे तेल को बहुत ज्यादा ओवर क्राउड नहीं करना है, नहीं तो तेल का टेम्परेचर डाउन होता है, तब भी तेल जो है पी जाते हैं कटलेट। तो एक साथ आपने 3-4 कटलेट, 5 कटलेट, जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई है या फ्राई पैन है उसमें आप फ्राई कर रहे हो, आप उतने कटलेट ऐड कीजिए और मीडियम हाई फ्लेम पर आपको कटलेट्स को फ्राई कर लेना है जब तक कि एकदम जबरदस्त क्रिस्प हो जाएं। एक साइड पे पहले फ्राई कर लीजिए और फिर मिडवे आप इसको पलटा सकते हैं। लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको कटलेट्स को फ्राई करने में, क्योंकि अंदर से सारी चीजें आपकी पकी हुई हैं कटलेट की। मेन बाहर का टेक्सचर बढ़िया सा एकदम जबरदस्त वाला क्रिस्प करना है। कितने बढ़िया तरीके से फ्राई हो गए हैं, क्रिस्प हो गए एकदम। इनको भी आपने झारे की मदद से निकाल लेना है और एक छन्नी में ट्रांसफर कर देना है कि कुछ अगर एक्सेस ऑयल हो तो वो निकल जाए। वैसे तो बराबर से फ्राई किए हो ना, देखो एकदम खुश्क है, ऊपर से एकदम तेल पकड़ा नहीं है कटलेट्स में। आपको अब पहले क्रंच दिखा देता हूं, सुना देता हूं एक बार। देखो क्या बढ़िया क्रंच आया है कटलेट्स के ऊपर, परफेक्ट तरीके से फ्राई हो गए। अब अंदर से आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये जो खासियत है ना कि अंदर ये मॉइस्ट लगना चाहिए एकदम। और जो कोटिंग है देखो कितनी पतली सी है, मोटी मोटी कोटिंग नहीं है। जो अंडे में लपेटा था हमने, मैदे की स्लरी में नहीं लपेटा था, परफेक्ट कोटिंग आती है। और वो जो दबाया नहीं हमने, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आते हैं। और टेस्ट क्या बढ़िया है, सुपर क्रीमी अंदर से, क्या जबरदस्त कटलेट बने। चिकन बिल्कुल भी चूई नहीं है, मजा आ जाएगा आपको इसको खाने में। हमारे रशियन कटलेट अब बनकर तैयार हो गए, इनको प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। क्या चीज़ बनी है, क्रिस्पी क्रिस्पी कटलेट और अंदर से जो मॉइस्टनेस है, जो क्रीमीनेस है, खाने में जो मज़ा है। और साथ में वो जो बॉम वाली चटनी है, नींबू थोड़ा सा निचोड़ो, प्याज के साथ खाओ, मज़े आ जाते हैं। ये रेसिपी बना कर देखो एक बार, और ये रशियन कटलेट बार बार बनेंगे आपके घर पे। जब भी बनाओगे रेसिपी और अच्छी बनेगी तो कमेंट्स में आकर ज़रूर बताना कि रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक button if you've liked this recipe, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers, see you in the next one.